आज हमारे साथ पंचकुला सेक्टर 11 में पीड़ित माता पिता भलाई मंच के लोग मौजूद हैं। काफ़ी समय से इस बात के लिए लगे हुए हैं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते या उनका देखभाल नहीं करते या किसी तरह से भी उनकी तरफ से उपेक्षित उनको रखते हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए पेरेंट्स को। आज हमारे साथ सतीश बंसल जी हैं, प्रधान हैं इस मंच के। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा पीड़ित माता पिता भलाई मंच जनवरी 2023 से रजिस्टर्ड है, इसके लिए हम बुज़ुर्गों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक सभी जगह अप्रोच करा। हमारी बात को समझते हैं लेकिन उसको हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा कोई संस्था, कोई मुख्यमंत्री या कुछ भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे, सीरियस नहीं ले रहे, जबकि ये है मामला बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस मामला है। हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मिले, अनुराग वर्मा जी को, उन्होंने हमारी मेमोरेंडम लिया, कहते आपका मैटर बहुत अच्छा है, आप भगवंत मान जी से अप्रोच करो तभी हम आपका मैटर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी अगर ये कह देंगे हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर इससे ऊपर हम कहाँ जाएंगे? बात ठीक है, सही है बात है। हरियाणा में हमने बहुत कोशिश करी, मुख्यमंत्री को मैंने मेमोरेंडम दिया, उनको एक पैनल नॉन ऑफिशियल मेंबर होता है एसडीएम ट्रिब्यूनल में, वो पैनल बनाने के लिए हमने पहले खट्टर साहब थे, उसके बाद ये सैनी साहब आए। मेरे को लगता है हमने 20-25 बार इनको मिले, हर बार यही भरोसा मिला हमारे को, आपका कल देख लेना अखबार में आपका पैनल बन जाएगा। आज तक इलेक्शन आ गई लेकिन काम नहीं हुआ। जब भी मिले हम बुजुर्गों ने भी रोना रुआ वहाँ पे रोया जाके, भी हम घर से निकाले रहे हैं, हमारी किसी की आँख फोड़ दी, किसी को घर से धक्के मार के निकाल दिया, हमारे ओल्ड एज में रह रहे हैं, वहाँ पे सूरत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी वो कहता है जी आपका कर रहे हैं, बस आप कर रहे हैं, अगले हफ्ते में आपका हो जाएगा। पीड़ित माता पिता भलाई मंच का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये जो मंच है हमने इस उद्देश्य से किया था कि जो बच्चों को जो जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हथिया लेते हैं, मेंटेनेंस उनको नहीं देते हैं, तो वो असहाय फील करते हैं अपने आप को और सड़क पर आ जाते हैं। तो इस मंच का उद्देश्य ये है और इस उद्देश्य के साथ हम काम भी कर रहे हैं कि जो माता पिता हैं उनको बच्चों के साथ हम कंसिलिएशन भी करवाते हैं, मीडिएशन भी करवाते हैं कि रिहेबिलिटेट हो सकें वो अपने घर में, और उसके साथ यदि उनको लीगल कोई रेमेडीज़ चाहिए होती हैं तो वो भी हम जो है आगे परस्यू करते हैं उनके बिहाफ पे। तो सरकार की तरफ से क्या आप लोग आगे कुछ इसको देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को समझे और उस पर कुछ करे? एक मैम सीनियर सिटीज़न एक्ट है हमारा, उसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सीनियर सिटीज़न की कमेटीज़ जो है ना बनाई गई हैं, उसका जो हेड है वो एसडीएम होता है और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर लिए जाते हैं। उसमें जो है पिटीशन दायर होती है सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत, जो भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम बेसिकली ली जाती है, एक मेंटेनेंस के लिए, एक जो है अपना उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, प्रॉपर्टीज यदि छिन जाती हैं तो वो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पिटीशन डाल के और रेमेडीज़ लेने की कोशिश करते हैं। परंतु दयनीय स्थिति ये है कि आज की डेट में हमारी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में वो कमेटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। उस कमेटी को एग्जिस्ट करवाने के लिए उनके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनका पैनल बनवाने के लिए हमने हर एक जगह अप्रोच किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो कमेटी यानी वो कमेटी तक नहीं बना पाई है ये बीजेपी सरकार। ठीक है, तो और दूसरा ये कि जो हमारी मंच है, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के, हरियाणा के हमने डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जागरूक करते हैं कि अपने माता पिता को इस तरह से बाहर मत निकालें, कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको घर में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को
अपना पूरी की पूरी पूंजी लगा देता है उनको बनाने के लिए, और जब वो 25-26 साल के होते हैं कमाने लायक, तब वो उस वक्त 60 या 70 के होते हैं और रिटायरमेंट की एज हो चुकी होती है उनकी। वो असहाय फील करते हैं कि वो आज की डेट में उनको रख नहीं पा रहे हैं, जबकि दे नीड स्पोर्ट, यस बट दे नीड द स्पोर्ट, क्योंकि जिस स्पोर्ट से उन्होंने उनको बनाया था और उनको इस काबिल बनाया कि वो आगे अपने समाज में खड़े हो सकें, आगे जो है ना वो अपनी जो है ना सामर्थ्य किया कि फाइनेंशियली अर्न कर सकें। परंतु आज की डेट में वो जो प्यूनिटिव एक्शन है सीनियर सिटीज़न एक्ट में, हम मांग करते हैं हर बार कि एक अमेंडमेंट होनी चाहिए कि यदि बाहर निकाल दें और अंदर ना रखें, अपने रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं माँ बाप को, तो एक प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए उनके अगेंस्ट, जो टू माई माइंड इट कुड बी कि जो उनको डिग्रीज मिली हैं अपने माँ बाप की सहायता से, ठीक है, नॉट ओनली फाइनेंशियल, मॉरली भी उन्होंने सपोर्ट किया, उनको 4 बजे जगाया है कि भाई उठो तुम्हारा पेपर है। तो जो मॉरली सपोर्ट करते हुए, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए उनको डिग्रीज मिली हैं, वो सस्पेंड की जानी चाहिए जब तक वो जो है उनको रिहेबिलिटेट नहीं करते। जी बलविंदर मैम, ये जो पीड़ित माता पिता भलाई मंच है, सरकार की तरफ से उसको क्यों सपोर्ट नहीं मिल पा रही है? ये आ जाता है जी, क्यों नहीं मिल पा रही, ये अपोजिशन पार्टी का भी ये मैं फ्रैंकली बताती हूँ। ओके, बस एक दूसरे के ये हो जाता है भी नहीं भी, यानी हमने अपनी उसका करना है, अगर दूसरी पार्टी के कोई होंगे तो नहीं, पेरेंट्स तो उनके भी होते ही हैं, मतलब वो प्रॉब्लम तो सबकी कोई कॉमन होगी, ये प्रॉब्लम तो कॉमन होगी ना, वहाँ ये बात नहीं आती, ये ऐसी ये बात अब उनको पता लग जाता है कि ये अपोजिशन पार्टी है या कुछ और, पर ये मेरे हिसाब से गलत हो गया। माता पिता को देख के मद्देनजर रखते हुए तो इनको सही उस पर चलना चाहिए। अगर किसी ने आपको उन बच्चों को ऐसे जो कृतघ्न बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही प्यार से समझाना चाहिए, जो आपस में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं बैठ के पेरेंट्स के साथ और बच्चों की, बैठ के पहले तो उनको समझा, अगर समझ आ गई एक दूसरे को तो ठीक है, अगर नहीं है इनके फिर उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करना, स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, फिर उसका स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। मैम आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? बस यही है कि बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए अपने पेरेंट्स के बारे में कि बच्चे, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, तो हमें भी करना चाहिए। अगर बच्चे नहीं करते तो सरकार को भी थोड़ा कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जो बच्चों को थोड़ा समझ आ जाए कि हाँ नहीं ये ठीक नहीं है, तो उनके अगेंस्ट भी फिर सरकार को कोई ऐसा कानून, मतलब जो पेरेंट्स के प्रति भी अगर वो थैंकलेस हैं तो फिर किसी के प्रति थैंकफुल क्या होंगे? क्या हो, ये सब बात सरकार को भी समझनी बनती है कि जो बच्चे पेरेंट्स के प्रति थैंकलेस हैं, सरकार किसी के प्रति भी वो थैंकफुल कैसे होंगे? पेरेंट तो एक सही है ना। मैं एडवोकेट भूविंदर सिंह बेदी, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सिटीजन जो हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता कि वो किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खड़काएं, उन्हें अपना राइट पता ही नहीं है। चाहे गवर्नमेंट बच्चों को, आई थिंक बच्चों को पालन पोषण में वो इतने बिजी होते हैं कि उनको अपने राइट के बारे में तो सोचा ही नहीं होता, कभी सोचा ही नहीं होता, और कभी इस परिस्थिति के बारे में भी नहीं सोचा होता कि हम कभी इस परिस्थिति में भी पहुँचेंगे। तो ये परिस्थितियाँ अचानक से आती हैं, तो उस टाइम उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएँ। तो ये मंच जो है ये उनके लिए बड़ा सहायक है, ताकि उनको पता चले कि हमने किस तरफ से अपने राइट जो हैं हम अवेल कर सकते हैं। अब सरकारों ने वैसे सीनियर सिटीज़न एक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न एक्ट की नॉलेज जो है सभी माता पिता को है ही नहीं। अब उनको इस चीज़ के एक्ट के बारे में जब नॉलेज नहीं, वो अपने राइट को अवेल नहीं कर पाते। तो हमारा जो माता पिता भलाई मंच है, इसकी सहायता से हम उनको आपस में कोई भी इनकी यदि कोई टकराव होता है तो उसको सुधारने में हम बड़े सहायक रहते हैं, और यदि जब बच्चे नहीं मानते हैं तो हम उसको कोर्ट से भी उनका राइट अवेल करवाते हैं, ताकि उनको जो उनका हक है वो उनको मिल सके। यस, राइट, थैंक यू। बिश्नोई, मैं एज ए अधिवक्ता पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में
इस मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बुज़ुर्ग माताओं पिताओं को अपनी सेवाएं देते हैं हम उनके राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए लीगली। क्या लगता है कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को? इसमें सबसे बढ़िया तो जो दो सबसे बड़ी समस्याएं बुज़ुर्ग माताओं पिताओं को आती है, एक तो जो प्रॉब्लम है वो है रिहेबिलिटेशन की, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी एज के अंदर है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की। हालांकि एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि माता पिताओं को अपने बनाए हुए घर से बाहर ना निकलना पड़े, बट जैसा कि आपने बाकी वक्ताओं से भी सुना कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। बट उसके साथ साथ भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस टाइम में जब माता पिता बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट रहती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी रहती है। और वो कई बार हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे बिकॉज माता पिता का कोई बड़ा ऑपरेशन होना था, पैसे की तंगी थी, बच्चों ने इसके चक्कर में अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया बिकॉज उनको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, वहाँ से अपना इलाज कराओ। सो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं तो जिसका निदान करना गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है। और जो पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं ओल्ड एज के लोगों के लिए ना इन्होंने कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाई है, ना कोई इन्होंने ऐसी चीज़ के एक कॉर्पस हो जो इनका इस उम्र में ख्याल रख सके। अब कम से कम और नहीं तो ट्रिब्यूनल की जो कमेटी की है वो तो कर सकते थे, बहुत छोटा सा काम था, बहुत छोटा वो सा। भी नहीं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े बड़े मैनिफेस्टो इन्होंने बना दिए कि हमने ओल्ड एज बना दी है। अगर आप ओल्ड एज की जाके स्थिति देखेंगे, सिवाय एक आधे ओल्ड एज होम के, सबकी स्थिति बद से बदतर है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की अगर नेक्स्ट टाइम हरियाणा में गवर्नमेंट बनती है तो क्या आशा रखते हैं? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, सबसे पहले मैनिफेस्टो है इनका कि हमने बुजुर्ग माताओं पिताओं को सबको पेंशन देनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी ओल्ड एज के अंदर कोई भी माँ बाप। क्या लगता है कि ये वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे? आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पिछले 8 से 10 साल भी सरकार कांग्रेस की रही है, सरकार ने जो वादा किया है अपनी भरसक पूरी कोशिश की है। देखो 100% तो कोई भी सरकार नहीं कर पाती, बट अपने वायदे इन्होंने अपने जितने निभा सकते थे 90% 99% वादे निभाए हैं। और ये ऐसा वायदा पहले भी इन्होंने किया और मुझे लगता है ये आने वाली सरकार अब भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। और आज जो है भाई चंद्रमोहन जी यहाँ पर आए हुए थे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने वादा किया कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही है वो कमेटी जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी यदि कांग्रेस की सरकार आती है। जी, थैंक यू।